JSW इंफ्रा, इसको लेकर के देवेश नायर का सवाल है। इनके पास है 1250 शेयर हैं इनके पास 255 के भाव पे। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 265 का भाव मिल जाए, इससे ऊपर का भाव मिल जाए। कितना समय लगेगा इसमें? 255। अब आप फिर से कहेंगे इतने में मेरा तो क्या होगा, लेकिन आपको नहीं चाहिए ना, नायर नायर जी को चाहिए। नहीं, मेरा तो है ही नहीं इसमें कुछ, इनको सिंपल से बात बतानी है मुझे। वो बात नहीं, ये आप है तो आप बोलेंगे 255 से 265 इसमें क्या होता है, तो आपके लिए थोड़ी पूछा गया है, नायर जी ने अपने लिए पूछा है। मैंने 2 बार ढंग से देखा कि सही में ये 10 रुपए के लिए खेल रहा है। मतलब किस बेसिस पर आप मान लीजिए राजीव जी कि 255 से 265 10 रुपए के लिए आप खेल रहे हैं, ओके? इसका क्लोज है 246.85। स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए आपका 10 रुपए का। अगर आप टारगेट रखते हैं तो 5 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत है। 1:2 तो रखेंगे ना, स्टॉप लॉस तो हो जाना चाहिए था। अब रही बात JSW इंफ्रास्ट्रक्चर की, देखिए डबल टॉपिश हो सकता है। पहला मार्कर है 235, उसके नीचे अगर क्लोज हो तो आप एक बार रिव्यू के लिए आप चाहे तो करा लीजिए, और रिव्यू का टाइम नहीं है कि 10 रुपए के लिए क्या फिर से रिव्यू करें। 235 के नीचे खराब हो जाएगा अदरवाइज, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने लिखने को नहीं है। मेरा अंदाजा ऐसा है कि 235 के नीचे डबल टॉप का करेक्शन ट्रिगर हो सकता है। जी, तो डबल टॉप इसमें आप क्या इसको देख रहे हैं, ये 267-68 के आसपास जो टॉप बना है? हाँ, वो एक मैं डबल स्टॉप स्ट्रक्चर के हिसाब से रीड करता हूँ राजीव, बिकॉज़ वो एकदम एक-एक कैंडल मैच करेंगे तो नहीं होगा। जी, जी। आस-पास भी बन जाए तो चलता है। ओके। तो इन्होंने 255 पे खरीदा है, तो आप कह रहे हैं कि अगर 255 का खरीदा हुआ है, उनका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हो चुका होना चाहिए था अब तक। 100% थ्योरी तो यही कहती है। अब हम 10 चौथी क्लास की मैथमेटिक्स है। आप 10 रुपए का प्रॉफ़िट कमाने के लिए 10 रुपए का रिस्क लेंगे, तो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट तो आपका नुकसान ही बनेगा, तो नेट-नेट तो आप ज़ीरो पे ही रहेंगे ना। आप जी, अगर 1:2 का रिस्क रिवार्ड जब तक नहीं लेके जाएँगे, नेट लेवल पे प्रॉफ़िटेबल कभी नहीं होंगे, बिकॉज़ आपके सारे कंपनीज़ सारे ट्रेड्स सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो जी, मिनिमम 1:2 का आपको रिस्क रिवार्ड रखना चाहिए, और मिनिमम 65% का सक्सेस रेट रहना चाहिए। तब जाके कुछ घर पे पैसा पहुँचेगा। जी। अच्छा, अब यहाँ पे एक पाठशाला की घंटी बजा देते हैं, जो सवाल शायद अभी तक आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा, और वो एक सवाल ये होगा कि भई मान लीजिए आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेड में ही हैं, या शॉर्ट टर्म से भी कम समय का जो ट्रेड, आप जो भी नाम उसको दें। अ, आपके पास एक छोटा ट्रेड है, और उसमें कायदे से जहाँ पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए था, वहाँ पर आपने लगाया नहीं, वो पार हो चुका है। तो अब आपके सामने लॉजिकल स्टेप क्या होता है कि चूँकि स्टॉप लॉस निकल चुका है, तो आप जहाँ पर हैं वहीं पे उतर जाइए ट्रेन से, या अगले स्टेशन का इंतज़ार कीजिए, क्योंकि चलती ट्रेन में नहीं उतरना है। अगले अगले स्टेशन का मतलब है कि अगला जो लॉजिकल स्टॉप लॉस बनेगा आज के प्राइस के हिसाब से, हम वहाँ तक अब इंतज़ार कर लें, या चूँकि हमारा स्टॉप लॉस पहले ही कट चुका, ऊपर पार हो चुका है, तो जहाँ पर हैं वहीं पे कट लें इससे? मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ बताता हूँ राजीव जी, मैं जितने भी लोगों का काम करता हूँ ना, मैं सबसे पहले इंश्योर करता हूँ कि बहुत स्लो जाया जाए, पूरे पैसे को कंज़्यूम नहीं किया जाए। पहले छोटा-छोटा प्रॉफ़िट बनाया जाए, छोटा-छोटा ही सही। वो आपके डिसीज़न मेकिंग के जो कॉन्फिडेंस है ना, उसको बढ़ाता है, सही डिसीज़न लेने में हेल्प करता है। एक गलती करेंगे और उस गलती को मानने से इनकार करेंगे, गारंटीड 10 गलती और करेंगे। अगर आपने गलती कर दी स्टॉप लॉस नहीं लगा के, आप मानने से इनकार कर रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं आपको, कम से कम 10 गलतियाँ और होंगी। उसको रोको, 1 की जगह 2 गलती से निकल जाओ, पीसफुली जाके सो जाओ। एक बारी लॉस ले लेंगे ना, बड़ी अच्छी नींद आएगी, एकदम बड़ी अच्छी नींद आएगी, और उसके बाद के जो फैसले आप तरीके से लें, पैसा बन जाएगा। इसलिए मैं हमेशा समझता हूँ, बहुत मेरा ऐसा मानना है, अभी तक के करियर में जो भी मैंने तो डायरेक्ट लोगों के लिए पैसे के लिए काम करता हूँ। आपके कैपिटल का अगर लॉस हो गया ना, डिसीज़न मेकिंग बहुत गलत होता जाता है। अगर आपके जी। प्रॉफ़िट का सैक्रिफ़ाइस हुआ ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी आप अच्छे फ़ैसले ले सकते हैं। वो मेथड होना बहुत ज़रूरी है कि लॉस को स्मॉल कट कर लीजिए और प्रॉफ़िट को राइट हाँ, उसके लिए तो ठीक था, स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए था, नहीं लगा। तो अब
एक स्टॉप लॉस और दूसरे स्टॉप लॉस के बीच में जहाँ पर हैं वहीं पे निकल जाना चाहिए, या अब एक सीढ़ी निकल चुकी है तो दूसरी सीढ़ी जहाँ पर है वहीं पे फिर से नया स्टॉप लॉस लगाएँ? जवाब मैंने दिया राजीव जी। मैंने ये बोला एक गलती निकल अगर जाएगी। मानने से इनकार करोगे तो 9 करोगे। इसलिए दूसरी पे ही रुक जाओ मतलब अभी दूसरी बार ये भी गलती कर लो, छोड़ दो, चले जाओ मतलब इनको अब मैं नहीं बोल सकता क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गलती को और बढ़ावा मत दीजिए। ₹10 कमाने के लिए 10 5 खोने चाहिए थे, आपने ऑलरेडी 10 खोया है। इससे ज़्यादा नहीं खोना चाहिए, एज़ लॉन्ग एज़ मामला 10 प्रॉफ़िट 10 लॉस का है। जी।